नमस्कार दर्शकों, आप सभी का आपके अपने चैनल धार्मिक शांति मार्ग में स्वागत है। माता लक्ष्मी जो विष्णु पत्नी है, जो सदा भक्तों को फल देने वाली है, उन्हें पुराणों और शास्त्रों में चंचल कहा गया है। जो धन रूप में कभी भी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं ठहरती, वो पानी के भाव की तरह ही हमेशा स्थान बदलती रहती है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिनके पास धन रूप में लक्ष्मी कभी नहीं आती है, यानी कि यह लोग हमेशा गरीबी रहते हैं। यह कभी अमीर नहीं बन सकते और इसके पीछे की वजह होती है वह लोग स्वयं। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनके पास धनलक्ष्मी कभी नहीं आती है। आज हम आपको उन्हीं लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और समुद्र मंथन कोई साधारण कार्य नहीं था। पूरे देवता भी अकेले कार्य संपन्न नहीं कर सकते थे, इसके लिए उन्हें राक्षसों का सहारा लेना पड़ा था। अच्छा यानी देवता और बुराई यानी राक्षस, इन दोनों ने मिलकर इस महाकठिन कार्य को पूर्ण किया और फलस्वरूप उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हुआ। इस समुद्र मंथन के दौरान हलाहल जैसा विष भी निकला और अमरता प्रदान करने वाला अमृत भी। इसलिए अगर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो आपको अच्छाई और बुराई इन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। वह आपको किस तरह से करना है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप सच में देवी लक्ष्मी को पाना चाहते हैं तो आपको स्वयं भगवान विष्णु की तरह ही बनना होगा और मन के महासागर का मंथन करना होगा। आपके मन की अच्छाई और बुराई दोनों की सहायता से सागर का मंथन करें, जैसे देवताओं और राक्षसों ने किया था, और बुद्धि के मंदरांचल पर्वत को कछुए की शीतल स्वभाव और निर्मल मन से स्थिर रखने की कोशिश करें। भले ही सही और गलत विचार आपको भटकाने का कितना भी प्रयास क्यों न करें, उन्हें वासुकी नाग की तरह एक कठोर नियम में बांध कर रखें ताकि वह एक दूसरे पर हावी ना हो। वासुकी नाग के मुख से निकलने वाली अग्नि की तरह ही अपने कठोर नियमों से बुरी आदतों पर प्रतिबंध लगाएं और अच्छी आदतें ना छूटे, इसका प्रयास करें। मनुष्य को देवता और दानवों का स्वरूप प्राप्त है, इसलिए अच्छाई और बुराई दोनों उसके अंदर विराजमान रहती है। अब बस उसे अपने जीवन के इस महासागर का मंथन कर सफलता और सुख जैसे अमृत को प्राप्त करना है और साथ ही दुख और विपत्तियों से भरे हलाल जैसे विष का भी सामना करना है। इसके लिए उसे महादेव जैसे दोस्त या जीवन साथी की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं कौन सी वो बुरी आदतें जिन पर आपको कठोर नियम लगाने हैं। पहली आदत है लालच। लालची व्यक्ति के पास देवी लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। ऐसे लोगों के पास धन आता है और चला भी जाता है, इसलिए इनको सुख और चैन नहीं मिलता। ये लोग अधिक धन पाने की चाह में सदैव लक्ष्मी को पाते हैं और खो देते हैं, इसलिए पैसा होने के बावजूद भी ये लोग सुखी नहीं रहते। इसलिए सुख के साथ समृद्धि पाने के लिए लालच का त्याग करना आवश्यक है। लालच का कोई अंत नहीं होता। मन से किसी भी चीज का अत्यधिक लालच आपके मूल स्वभाव को नष्ट करता है और आपके अंदर तामसिक गुणों का विकास होने लगता है। आप जब भी लालची बनते हैं तो आप तामसिक गुणों को आकर्षित करने वाली चीजों, व्यसनों का इस्तेमाल करने लगते हैं। आपको अपने लालच को स्थिर रखना चाहिए, इसलिए किसी महान तपस्वी की तरह लालच से मुक्त भी नहीं होना चाहिए और किसी दुष्ट की तरह अत्यधिक लालच भी नहीं करना चाहिए। किसी चीज के बारे में लालसा जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात है व्यसन। देवता और दैत्य दोनों को व्यसनी कहा जाता है, लेकिन जिनके चरणों के समक्ष देवी लक्ष्मी सदैव विराजमान है, ऐसे श्री हरि विष्णु को किसी ग्रंथ में व्यसनी कहा गया है नहीं। इसलिए अगर मां लक्ष्मी की कृपा पानी है तो सर्व व्यसनों से, मन को ग्रासने वाली व्याधियों से मुक्त होकर ही जीवन व्यतीत करें। ये वचन आपके ऊपर हावी होते हैं और आपको ध्यान से भटकाते हैं, इसलिए आपकी जो भी बुरी आदतें हैं उनसे पहले छुटकारा पाएं। उनके ऊपर कठोर नियमों से प्रतिबंध लगाएं। तीसरी बात है गर्व। आप सभी को पता है समुद्र मंथन से देवराज इंद्र को 5 सिर वाला ऐरावत, अप्सराएं,
पारिजात जैसी चीजें मिली और राक्षसों को उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा मिला। इन सभी चीजों को एक दूसरे से खुद को शक्तिशाली और बलशाली साबित करने के चिन्हों के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन कामधेनु जैसी गाय सृष्टि रचिता ब्रह्मा जी के पास गई, चंद्रमा जैसा शीतल ग्रह शिव जी के मस्तक में गया, कौस्तुभ मणि, शारंगा, शंख और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के पास गए। इसलिए गर्व का त्याग करें, दिखावे के गुण को छोड़ दें, असलियत में ना होने पर भी स्वयं को दूसरों से ज्यादा अमीर या बलवान दिखाने की चेष्टा ना करें। चाहे कितना भी धन कमाएं, विनम्रता से और सभ्यता से लोगों से बात करें, उन्माद ना दिखाएं। ऐसा करने पर देवी लक्ष्मी स्वयं आपके पास दौड़ी चली आएगी। चौथी बात है, स्त्री लंपट ना बने। जैसे ही धन्वंतरी देवता अमृत कलश लेकर आए, सारे दानव और दैत्य धन्वंतरी देवता के पीछे पड़ गए, लेकिन मोहिनी के रूप में मोहित होकर अमृत के पान से वंचित रह गए। इसलिए अगर अपना मन सदैव अपने ध्यान पर लगाएं, पराई स्त्रियों से मोहित होकर ध्यान से ना भटके, देवी लक्ष्मी ऐसे घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती जो स्त्रियों का सम्मान ना करता हो और हमेशा कामुकता से भरा हो। तो दोस्तों, ये थी वो 4 बुरी आदतें जो आपको छोड़नी होगी अगर माँ लक्ष्मी को पाना चाहते हैं। तो इन आदतों से खुद को छुटकारा दिलाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।